मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में 20 सितंबर 2020 को राहु का राशि परिवर्तन, जो कि राहु के परम मित्र शुक्र की राशि की वृषभ राशि यानी टॉरस साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का या इस गोचर का तुला लगन यानी लिब्रा एसेंडेंट वाले नेटिव्स पर क्या प्रभाव यानी क्या क्या रिजल्ट मिलने जा रहे हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा। मैं ये फलादेश पंडित कृष्णमूर्ति पद्धति यानी केपी सिस्टम के द्वारा करूंगा। अब इस पद्धति में भाव और नक्षत्रों के द्वारा यानी अकॉर्डिंग टू स्टार्स एंड हाउसेस प्रेडिक्शन की जाती है। अब यदि आपके जन्म कुंडली में या सेंटर में 7 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी तुला लगन या लिब्रा एसेंडेंट है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा। पहले तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। दूसरा, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन चार्ट में 8th हाउस यानी अष्टम भाव में वृष राशि पड़ती है, जिसमें राहु गोचर यानी ट्रांजिट करने जा रहे हैं। अब अष्टम हाउस में या 8th हाउस में राहु आपको क्या क्या देने जा रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। 8th हाउस होता है अचानक लाभ का। यदि कोई आपको व्यापार से लाभ हो सकता है या आपका कहीं पैसा डूब गया है वो मिल सकता है, या कहीं आपका पैसा खो गया है तो वो मिल सकता है, या किसी काम से आपको अचानक लाभ हो सकता है। यदि आप गूढ़ ज्ञान यानी हिडन नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं या इस क्षेत्र में लगे हुए हैं तो आपको गूढ़ ज्ञान हिडन नॉलेज प्राप्त होगी। यदि आप किसी रिसर्च संबंधी कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको रिसर्च में सफलता मिलेगी। आपका कोई बीमा का काम है उसमें सफलता मिलेगी। यदि आपका पीएफ फंड नहीं मिल रहा तो वो मिलेगा। यदि आप राजनीति में हैं तो आपके अंदर कूटनीति बढ़ेगी। और यदि कोई वसीयत का आपका मसला है, आपके नाम वसीयत है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपके नाम को वसीयत होनी है तो वो होगी। या आप जासूसी से संबंधित कार्य करते हैं या प्राइवेट जासूस हैं या आईबी में है या रॉ में है या किसी भी चीज़ इन्वेस्टिगेशन का इंस्टीट्यूशन में है तो आपको सफलता मिलेगी। आपको ससुराल से धन मिल सकता है और आपके पत्नी की धन संपत्ति बढ़ सकती है। अब ये चीजें आपको कैसे प्राप्त होंगी, क्योंकि केपी सिस्टम के अंदर ये रिजल्ट राहु के स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी के द्वारा प्राप्त मिलेंगी। अब यहाँ पर वृष राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला मर्गशिरा नक्षत्र, जिसका स्वामी मंगल यानी नक्षत्र स्वामी मंगल और स्टार लॉर्ड मार्स। दूसरा रोहिणी नक्षत्र, जिसका स्वामी चंद्रमा यानी स्टार लॉर्ड मून। और तीसरा नक्षत्र जो है वो कृत्तिका का है, जिसका स्वामी सूर्य यानी सन। अब यहाँ पर हम मर्गशिरा नक्षत्र की बात करेंगे।
अगर ये तीनों नक्षत्रों की बात करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब ये ड्यूरिंग 1.5 साल के अंदर, राहु लगभग 1.5 साल रहता है एक राशि में, तो 1.5 साल के अंदर आपको मंगल, चंद्र, मून और सूर्य यानी सन, इन ग्रहों का आपको फल मिलेगा। और ये तीनों ही ग्रह यानी तीनों ही प्लैनेट आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मंगल सेकंड और सेवन, सेकंड वाले धनी, धन, कुटुंब, सेवंथ व्यापार, और मून जो है वो आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, यानी आपका प्रोफेशन और सरकार। और सन यानी सूर्य 11th हाउस का लॉर्ड है, तो आपको लाभ होगा। ये लाभ का हाउस है, तो ये ड्यूरिंग 1.5 साल के अंदर आपका पैसा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, सरकार संबंधी काम होंगे, और प्रोफेशन, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आपको लाभ होगा। अब यहाँ पर डिटेल में मैं मंगल की मार्गशिरा नक्षत्र की बात करता हूँ। अब आपके राशि चार्ट में मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला सेकंड हाउस, जिसमें इसकी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन पड़ता है, और दूसरा 7th हाउस यानी सप्तम भाव में मेष राशि, जिसमें सप्तम राशि मेष राशि यानी एरिस साइन पड़ती है। इस वक्त गोचर में मंगल जो है वो स्वराशि में सप्तम हाउस में यानी एरिस साइन में ट्रांजिट कर रहा है, और रोचक महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण आपके व्यापार में तरक्की होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब यह मंगल 2 हाउसेज का लॉर्ड है, इसलिए 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 तक ये सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा, और उसके बाद ये रिट्रोग्रेड पोजीशन में होने के कारण ये वापस मीन राशि में चला, 6th हाउस में चला जाएगा। उसके बाद ये 24 दिसंबर 2020 को वापस यहाँ पर मेष राशि में आएगा, क्योंकि मंगल 14 नवंबर 2020 को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। उसके बाद मार्गी अवस्था में चलते हुए तो फिर ये मेष राशि में दोबारा 24 दिसंबर 2020 को आएंगे। अब यहाँ फर्स्ट हाउस का रिजल्ट जो आपको मिलेगा 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021, ये दोनों पीरियड में आपको मंगल फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का रिजल्ट देगा, और 7th में ये ट्रांजिट कर रहा है। अब 7th हाउस से चौथी दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा है, और 7th दृष्टि से फर्स्ट हाउस को देख रहा है, और 8वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहा है। एक तो सेकंड का लॉर्ड है, दूसरा सेकंड हाउस को देख रहा है, तो सेकंड हाउस बहुत बलवान हो गया। तो सेकंड हाउस क्या है आपका? सेकंड हाउस में धन वृद्धि, यानी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका धन संपत्ति बढ़ेगी, आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है, और आपका अब ये सप्तम हाउस में बैठा हुआ है, तो धन वृद्धि कहाँ से होगी? अष्टम सप्तम, ये अचानक है, तो अचानक आपके व्यापार से धन वृद्धि होगी, यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका, और आपके
स्पाउस जीवन साथी से भी धन प्राप्त हो सकता है। व्यापार से, विदेश यानी अब्रॉड से, सोशल रिलेशनशिप यानी सामाजिक संबंध, आपका भागीदार से, कोई बिजनेस पार्टनर से, किसी डील या अनुबंध से या एग्रीमेंट यानी समझौते से आपको अचानक आपका धन वृद्धि बढ़ेगी। ये रिजल्ट यहाँ मिलेगा। जब ये यहां से 4th हाउस को देखेगा, यहां से 4th दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा, तो 10th हाउस क्या है? आपका प्रोफेशन। आपके प्रोफेशन में तरक्की होगी अचानक। गवर्नमेंट से कोई कार्य संपन्न होगा। आपके अंदर लीडरशिप बढ़ेगी। यदि कोई आप नेता है या किसी चीज में भी आप नेतागिरी कर रहे हैं या राजनीति में है या किसी भी उसमें है, तो आपके अंदर लीडरशिप बढ़ेगी, नेतृत्व की भावना, नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपके लिए अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो भी अच्छा है, और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसके बाद मंगल जो 1st हाउस को देख रहा है, तो ये आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपको हष्ट-पुष्ट करेगा, यानी आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा। आपके अंदर जो भी कार्य कर जीवन में संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी, यानी कैपेसिटी, जो आपके काम करने की कैपेसिटी है, संघर्ष करने की कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये जो बातें मैंने बताई हैं, ये 23 सितंबर 2020 से और 4 अक्टूबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 के बीच में। अब इसके बाद 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 के बीच में मंगल जो है वो 7th हाउस का रिजल्ट देगा, और 7th हाउस का होके अष्टम में बैठे, 6ठे हाउस में बैठेगा, तो थोड़ा आपको ये आपके जीवन साथी, व्यापार संबंधी या आपके व्यापार के भागीदार संबंधी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मगर अगर यदि आप सर्विस क्लास हैं तो आपके लिए ये पीरियड अच्छा है। सर्विस के लिए अच्छा है, मुकदमेबाजी के लिए अच्छा है, और कोई कर्जा लेना चाहते हैं तो कर्जा आपको अचानक मिलेगा। आप शत्रुओं पे, अपने एनिमी पे भारी पड़ेंगे, और जो भी आपके विरोधी हैं किसी भी, जैसे किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यापार है, कोई कंपटीशन है, तो उसमें आप विजय और लाभ प्राप्त करेंगे, यानी विक्ट्री एंड गेन ओवर ओपोनेंट्स। अब यहाँ से मंगल 9th हाउस को देखेगा, तो 9th हाउस जो है वो आपके भाग्य का है। तो आप संघर्ष से अपने भाग्य को बढ़ाएंगे, कंपटीशन से, मेहनत से, संघर्ष से। आप 4th देख रहा है, तो ये इस हाउस को आपकी किस्मत बढ़ेगी। और यदि आपका विदेश यात्रा का भी चांस बन सकता है, आपको अपने बॉस, टीचर से भी सहयोग मिलेगा जॉब में। आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सकता है, और जॉब में विदेशी लोगों का सहयोग हो सकता है। आपका कैरियर बढ़ेगा। अचानक संघर्ष से ये सब चीजें होंगी। उसके बाद मंगल यहाँ बैठ के 7th हाउस को देखेगा, तो 7th हाउस जो है वो 7th हाउस से 12th हाउस को देखेगा, तो 12th हाउस जो है आपका वो खर्चे का है, तो आपका खर्चा बढ़ेगा। अचानक अब्रॉड जा सकते हैं,
अब्रॉड से कोई काम हो सकता है। आपके शैया सुख यानी प्लेजर ऑफ बेड में कमी आएगी। आप कोई गुप्त कार्य यानी सीक्रेट एक्टिविटी में संलग्न रहेंगे। आपका कर्जा उतरेगा यानी डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट्स। आप अपने सीक्रेट जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं उनको ढूंढकर उन पर हावी होएंगे, उनका नाश करेंगे। और आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यानी निवेश कर सकते हैं। और मंगल की आठवीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ेगी, तो आपको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। तो ये पीरियड जो है आपका ये पीरियड जो रहेगा 4 अक्टूबर 2020 से और 24 दिसंबर 2020 और 25 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021। ये टोटल जो मैंने बातें बताई हैं आपको मृगशिरा नक्षत्र की, जो कि 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 तक रहेगा। कुल मिला के राहु का मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट आपको क्या देगा? आपकी धन वृद्धि होगी, परिवार वृद्धि होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका व्यापार से पैसा आएगा, विदेश से पैसा आएगा, और सरकार से कोई कार्य होगा, आपका रोजगार, आपका प्रोफेशन बढ़ेगा, और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और आपको जॉब संबंधी कोई प्रॉब्लम है, शत्रु संबंधी मुकदमेबाजी, ये इसमें सफलता मिलेगी, और आपका भाग्य बढ़ेगा, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपका खर्चा बढ़ेगा, विदेश संबंधी कोई काम हो सकता है, आपको सुख शैया के सुख में कमी आएगी, और आपको थोड़ी बहुत शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। तो ये जो पीरियड है आपका 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 तक का पीरियड है। उसके बाद राहु जो है वो मून के नक्षत्र में चला जाएगा, और उसके बाद सन के नक्षत्र में चला जाएगा। तो लगभग ये 1.5 साल का पीरियड आपके लिए धन व्यापार सरकार और लाभ के लिए अति उत्तम है। अब आप कहेंगे इसका रिजल्ट शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा, कब मिलेगा? तो इसका निर्धारण राहु का उपनक्षत्र करेगा। अब ट्रांजिट में ग्रह मूवमेंट्स में है, कभी उपनक्षत्र जो है वो नक्षत्र के लिए पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। जब जब पॉजिटिव होगा तो आपको शुभ फल मिलेंगे, और जब जब नेगेटिव होगा तो आपको अशुभ फल मिलेंगे। अब आखिर में मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। एक बार फिर कहूँगा आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे और वीडियो आपको आसानी से देखने को मिले। आखिर में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने ये फलादेश किया है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।